वे दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर, क्या मसला है यार? कहती है मेरी नजर। बेअदब क्लास खामोश। एक बात पूछूं उस्ताद? हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट पूछो, क्या पूछना है? मेरे को ये बता कि आज तो कुर्सी पे क्यों बैठा है? उस्ताद तो उस वक्त बैठता है जब वो थक गया हो या परेशानी हो। ये कुर्सी तो अफसर के बैठने की होती है ना मेरे काने। ओ मास्टर जरा ध्यान से बैठना, ये कुर्सी बड़ी नाजुक है ना बाजी? मैं किसी सियासी कुर्सी पे नहीं बैठा हुआ, ये किसी सदर या वजीर आज़म की कुर्सी नहीं है, ये उस्ताद की कुर्सी है, उस्ताद की। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? मैं बताऊं उस्ताद? बताओ। हमें तारीख पसंद है। कौन सी तारीख तुम्हें पसंद है? पहली तारीख जिसमें सबको तनख्वाह मिलती है। बैठ जाओ नालायक, बैठ जाओ। नालायक बोल दिया मेरे को उस्ताद? मेरा वालिद तो मुझको कहता है अब तुम लायक हो चुका है। किस चीज में लायक हो चुके हो? तुम बताओ ना। अच्छा यार बताता हूं ना, मेरा वालिद बोलता है कि अब मैं शादी के लायक हो चुका हूं। गुल बकौली तुम खड़े हो जाओ। हम खड़े हैं सर जी। तुम बताओ तुमने तारीख याद की है? सर जी उसको याद क्या करना, उसका जरूरत ही नहीं है। वो क्यों? वो सर जिस चीज को हम भूले ही नहीं है उसको याद करने का पैदा। और पेंडू किए? और तुम बताओ तुमने पाकिस्तानी हिस्ट्री याद की है? नहीं भाई, पाकिस्तानी हिस्ट्री याद करने की जरूरत ही नहीं है, नेट एट ऑल। याद करने की क्यों जरूरत नहीं है? या तो कोई एक आध चीज रखी जाती है, या तो साल 2 साल बाद हिस्ट्री चेंज हो जाती है, तो किसे याद रखे बंदा तो किसे भूल जाए बाजी। क्यों बाजी? और गुलफाम जी उस्ताद, तुम्हें कौन सी हिस्ट्री पसंद है? हमें हिस्ट्री दोहराना पसंद है, क्योंकि हिस्ट्री दोहराने से ना नई हिस्ट्री नहीं याद करनी पड़ती। और नलायको, तुम लोग यूं ही हिस्ट्री दोहराते रहे तो आगे कैसे बढ़ोगे? और ये कौन है क्लास में? ओए ये सर जी ये नए स्टैंड है। ओए स्टंट नहीं होता, स्टूडेंट होता है। थैंक यू। ये यहाँ क्या कर रहा है? ओए खड़े हो जाओ, तुम क्या नाम है तुम्हारा? नाम को छोड़ो, मेरा काम देखो। काम क्या काम करते हो तुम? वही जो हमारे यहाँ सब करते हैं। हमारे यहाँ सब लोग क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं। और सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम सियासत करते हो? वे उस्ताद मैं बताता हूँ, ये भी हमारे शोबे वाला काम करता है, ये भी शोबिज में है। शोबिज में तुम्हारा मतलब है कि अवाम का जी बहलाने वाला काम करता है? ते और फर्क सिर्फ इतना है, हम अवाम के सामने नाचते हैं और ये अवाम को नचाता है। तो चलो दफा करो। ये आज IMF की सोच में पड़ा हुआ है। उस्ताद ये सोच रहा है कि किस चीज पे मजीद टैक्स लगवा कर अपने पैसे पूरे करे। पेंडू किए? ये बताओ तरक्की किसे कहते हैं? पता नहीं भाई, जो चीज हमारे यहाँ हो ही ना उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। और गुलफाम ओए जी उस्ताद। तुम तरक्की को जुमले में इस्तेमाल करो। तरक्की को अब, हाँ हमारा मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है। और गुल बकौली सर जी। तुम बताओ इसने ठीक जुमला बोला है? नहीं जी, इस जुमले में बड़ा को आगे पीछे करना पड़ेगा जी। सही जुमला ये बनेगा कि हमारे मुल्क का हर बड़ा तरक्की कर रहा है। और पेंडू किए? तुम तरक्की को जुमले में इस्तेमाल करो। दासी ये कौन सी मुश्किल बात है? मेरा फुफ्फड़ बड़ा तरक्की याफ्ता है। तुम्हारा फुफ्फड़ बड़ा तरक्की याफ्ता है, वो कैसे भाई? इसलिए कि वो एक सरकारी अफसर है और 2 साल में उसकी 3 बार अगले ग्रेड में तरक्की हुई है। और नालायक को छोड़ो पाकिस्तानी हिस्ट्री को और आर्किटेक्चरल हिस्ट्री याद करो। ये बताओ कि ताजमहल की खूबसूरती में किसका हाथ है? और सियासी मसले तुम बताओ। ताजमहल की खूबसूरती में मुगल ठेकेदार का बहुत बड़ा हाथ है ना? मुगल ठेकेदार का हाथ वो कैसे भाई? मुगल ठेकेदार के हाथ का बना हुआ था अभी तक कायम है। अगर किसी पाकिस्तानी ठेकेदार के हाथ का बना हुआ होता तो अब तक टेम पटास हो चुका होता और हम उसकी खूबसूरती कभी ना देख सकते। तालियां! जीतेगा भाई जीतेगा। बेअदब क्लास डिसमिस।